क्या कहेंगी जो कुछ देखने को आया है? मैम, राहुल जी के खिलाफ कंप्लेंट राहुल जी B.R. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक CPM के MP को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो, जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ, बीजेपी की MP से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। देखिए, जैसे एक सांसद आहत हो गया और जिस तरीके के आचरण एक LOP के द्वारा और कांग्रेस जैसे ऐसी पुरानी पार्टी, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी, उसके द्वारा जिस तरीके का आचरण दिखा गया, ये सच में डेमोक्रेसी को शर्मसार कर देने वाली घटना है। कांग्रेस एक जमींदारी मानसिकता से ग्रसित है, जो समझते हैं कि गांधी परिवार के लोग ही सिर्फ PM बन सकते हैं या ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकते हैं। जब एक गरीब का बेटा ऐसे पद पर पहुंच गया, वो तब से इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो डिप्रेशन है, इसका ही ये एग्जीबिशन है। डिप्रेशन का बहिप्रकाश उन्होंने किया। ये एक शर्मनाक बात है कि हमारे MPs को स्टिचेस भी लगे, खून भी निकला। तो उन्होंने ये जो झूठ फैलाया हुआ है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर हो, चाहे संविधान को लेकर हो, इनका झूठ हर बार बस्ट किया गया है, हर बार जो है उसको पर्दाफाश किया गया है। लेकिन अब इनकी क्रूरता और हिंसा, ये देखिए आप, संसद भवन तक पहुंच चुकी है और आज इन्होंने ये काम किया है, धक्का दिया है, उनको जो है खून निकला है। तो कांग्रेस कह रही है सब साजिश है, ये सब साजिश है अमित शाह को बचाने के लिए। देखिए, मैं भी उस प्रोटेस्ट में थी, ना कोई धक्का मुक्की हुई, पर हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके का फेज ऑफ करे। हमने देखा कैसे प्रियंका गांधी जी के बिल्कुल बगल में बैठकर बीजेपी की महिला सांसद इस तरीके की नारेबाजी कर रही थी। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैच्यू से यहाँ तक आए थे। ये लोग थे जिन्होंने 10 बजे की प्रोटेस्ट कही थी, 10:30 तक यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। ये चाहते थे भिड़ंत हो, पर ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। ऐसी कोई प्रोटेस्ट में धक्का मुक्की नहीं हुई है। ये जो भी है इनकी मनगढ़ंत कहानी है। बस हमारा सवाल एक ही है, अमित शाह जी माफी कब मांगेंगे, अमित शाह जी इस्तीफा कब देंगे? यही बस हमारी मांग है। ये एक दूसरे की धक्का मुक्की की गई है, लेकिन हकीकत क्या है आपकी? हकीकत यही है कि प्रताप सारंगी, राहुल जी के गुंडागर्दी, हम तो सीधा करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में धक्का मुक्की सदन में नहीं हुआ है, माथा फोड़ा नहीं गया है। ये अब नौटंकी कर रहे हैं शर्म के मारे, और इसीलिए ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। 2 आदमी अस्पताल चला गया बिना धक्के का, ये आज तक लोकतंत्र में हुआ था? इसको तो कहा जाएगा कि अराजकता का माहौल बना रहे हैं।
संसद की गरिमा को शर्मसार करने वाला और कोई दिन नहीं हो सकता। जिस तरीके से नेता विपक्ष के द्वारा, उनके तमाम पार्टी के सांसदों के द्वारा जिस तरीके से आप अहंकार बोल लीजिए, गुरूर बोल लीजिए, घमंड बोल लीजिए या गुंडागर्दी बोल लीजिए, आज सीढ़ियों पर भाजपा के तमाम नेता अपनी बातों को रख रहे थे। आप भी अपनी बातों को रख रहे थे, अच्छी बात है, लोकतंत्र में ये स्पेस है कि आप अपनी बातों को आप रखिए। पर उसके बाद जब आप अंदर जा रहे हैं, आपके पास जगह है, आप बगल से निकल के जा सकते हैं, बट उसके बावजूद लोगों को बीच में से चीरते हुए जाना, धक्का देते हुए, उसमें एक बुजुर्ग सांसद जो कि नहीं तुरंत हट पाए होंगे आपके आने पर, उनको धक्का देके इस तरीके से 2 सांसद अभी अस्पताल में हैं। एक कोन्याक जी जो राज्यसभा की माननीय महिला सांसद हैं, उनको जिस तरीके से आपने धक्का दिया, यह आपके उस आचरण को दर्शाता है जहां पे अपने सामने आप बाकी सबको आप छोटा समझते हैं। और ये अहंकार, ये गुरूर, ये कतई उचित नहीं है। कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर में हम लोग को ऐसे आचरण की परंपरा स्थापित करनी चाहिए जिसका देश पालन करे। आज देश के सामने क्या तस्वीर हम दे रहे हैं कि माननीय सांसद एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं। आप अपनी बातों को रखिए, और बातों को रखने की जगह है। आपका सहमति असहमति सब हो सकती है किसी भी विषय को लेकर, पर मर्यादित आचरण के साथ रखिए। नेता विपक्ष, उनकी पार्टी कांग्रेस और उनके सांसदों का आज का जो आचरण है पूरी तरीके से निंदनीय है। इस पूरी घटना की पुलिस शिकायत भी दी गई, यानी कि संसद में जो घटना हुई है उसकी नहीं, बिल्कुल भाई, क्योंकि हाथापाई, हिंसा की आप इजाजत आप कहीं नहीं दे सकते ना, आप नहीं दे सकते। इस तरीके से आप हिंसक नहीं हो सकते। अपनी बातों को मनवाने के लिए आपको मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना ही होगा। आप इस तरीके से हिंसक नहीं हो सकते, आप इस तरीके से आप हाथापाई नहीं कर सकते, कहीं से जायज नहीं है। आज संसद भवन को कलंकित किया है, लोकतंत्र की हत्या की है भारतीय जनता पार्टी ने। पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष प्रदर्शन कर रही है मकर द्वार के सामने, पहली बार। और प्रदर्शन जब किसी विरोधी दल के लोग करते हैं तो एक तरफ रास्ता दे देते हैं कि जो संसद भवन जाना चाहे वो उधर से निकलकर जा सकता है। संसद भवन में इसे तक दिखाना रोका जाता है, पर आज डंडों में लगाकर, सारे अपनी बाइट्स देख लीजिए, डंडों में लगाकर इसको सत्ता पक्ष के लोग सुनियोजित साजिश के तरह आए और उन्होंने गेट रोक दिया। हम लोग एक एक की लाइन में सब ने कवरेज किया। आप लोगों ने आ रहे थे प्रियंका जी के साथ महिला सदस्य। जब हम लोकसभा और राज्यसभा संसद जा रहे थे तो पूरा घेराबंदी करके पुरुष सदस्यों ने भाजपा के रोका, सबने देखा। और उसके बाद धक्कम धुक्की में हमारे नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनकी उम्र 84 साल है, वो गिर पड़े, उनके घुटने में चोट आई, उन्होंने भी कहा है। तो ऐसी अलोकतांत्रिक मिसाल भारत की संसद में इसके पहले कभी नहीं मिलती। ये वैसी घटना कर रहे थे जैसी आतंकवादियों ने हमला किया था संसद भवन पर। आज भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी के रूप में यहाँ प्रस्तुत थी। पूरी तरह उन्होंने सदन जाने से रोका, हम लोगों को जाने नहीं दे रहे थे। जब एक सदस्य गिर गए भाजपा में, उन्हीं के एक सदस्य गिर गए, तो राहुल जी हाल पूछने गए, सब विजुअल्स दिखा रहे हैं, सारी न्यूज चल रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम कठोरतम शब्दों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह डंडे लगा के पोस्टर लेके आई, जिस तरीके से उन्होंने प्रवेश द्वार रोका, जिस तरीके से उन्होंने पहली बार सदन जाने से सत्ता पक्ष रोक रही थी, वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि वो अंबेडकर विरोधी हैं, अंबेडकर के बारे में जो हमारा प्रदर्शन था उसको बर्दाश्त करने को नहीं तैयार थे, और इसीलिए हम लोग अंबेडकर जी की प्रतिमा में चले गए। पर सदन में जाने से रोकना किसी को अधिकार नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है। सर, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पे कोई रूलिंग की बात हो रही थी, रूलिंग दी है जो चेयरमैन के खिलाफ है, वो उसकी प्रतिलिपि आ गई है। मैं दोनों इशू को मिक्सअप नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सत्तारूढ़ दल पहली बार प्रदर्शन कर रहा है प्रवेश द्वार पे। पहली बार बैनर में डंडा लगा के आए, तीसरी बार उन्होंने बलपूर्वक एक दलित नेता 84 साल की उम्र को उसको धक्का देके गिराया, महिलाओं के साथ धक्कम धुक्की की, उनको रोका। सदन में कोई बात कहो तो वो
विपक्ष जो है उसकी बात नहीं सुनते, सत्ता पक्ष से सब एक रटा रटाया हुआ डायलॉग आ जाता है। और एक महिला को बुलवाया गया जो पहले लड़ रही थी कि मैं ऐसा बयान नहीं दूंगी, लेकिन पार्टी की डिसिप्लिन उसको ले जाके बुलवाया गया। क्या बोला है आप लोग ने? मीडिया वहाँ खड़ी है, 1 मिनट मीडिया और मीडिया है। नहीं देर आ जाने दो। बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले आ जाने दो। सर आप लोग शिकायत करने के लिए आए थे क्या? So we'll have to wait for 2 minutes before the briefing starts. Sir, I think everyone is here. We'll start, please. देखिए, कांग्रेस पार्टी का लगभग शुरू से मकर द्वार के सामने हम लोगों का एजिटेशन चला आ रहा था, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में अडानी जी के मसले को लेकर जिस प्रकार से उनके खिलाफ यूएस में चार्जशीट पेश हुई, उस पर चर्चा नहीं करने के लिए जो इन्होंने मन बना लिया था, उस पर हमारा प्रदर्शन चल रहा था, रोज चल रहा था, बड़ा पीसफुल चलता था। लेकिन आज जब कल से अमित शाह जी के खिलाफ जन आंदोलन बना, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मजाक उड़ाई बाबा साहब अंबेडकर जैसे व्यक्ति की, जिस अंदाज में उन्होंने बात कही, वो घोर आपत्तिजनक था, जिसकी वजह से हम लोगों को ठेस पहुंचना स्वाभाविक था। और झूठे आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है। आज जब हमारा ये निर्णय हो गया था कि बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति से लेकर मकर द्वार तक हम लोग मार्च करेंगे, तो उन लोगों ने मकर द्वार को घेर लिया और घेर कर डंडा लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब डंडा लेकर आने की इजाजत किसने दी? पार्लियामेंट्री जो सर्विसेज, जो सिक्योरिटी थी, वो हम लोग को पहचानती थी, सारे नियम कानून जानती थी। अब जब से सीआईएसएफ आ गई है, वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल है उससे वो अनभिज्ञ है। इसलिए वहां पर जब हम लोग आए तो प्रियंका जी और हमारी महिला जो सांसदगण थी वो आगे आगे चल रही थी, उन्होंने खड़े होकर सामने रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। अब उधर से उनका प्रेशर, इधर से पीछे लोगों का प्रेशर। सर तस्वीरें हमने देखी, आपकी कंप्लेन किस बात पे आज किया? कंप्लेंट हमारी इस बात से है, उसी में जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनका कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, उनको धक्का लगा, वो गिरे और गिरने पर पूरे तरीके से उनके घुटनों में चोट आई। बात यही है कि ये सारा का सारा जो आज हुआ है, ये सुनियोजित ढंग से देश में जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इनके वक्तव्य थे, उसका जन आंदोलन जो बन चुका है, उसको काउंटर करने के लिए आज ये सब इन्होंने नाटक नौटंकी की है। बट सर में चोटें लगी है दिग्विजय सर, देयर स्टिचेस। आदमल रिपोर्ट इज सेइंग, वन सेकंड, आदमल रिपोर्ट इज सेइंग दैट ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैज गॉट स्टिचेस, ही इज नॉट वेल, ही इज इन आईसीयू। देखिए मेरी बात, व्हाट इज हिज स्टेटमेंट? आई हैव सीन हिज स्टेटमेंट ऑन द वीडियो दैट ही वाज पुश्ड फ्रॉम बिहाइंड and he fell on the other BJP member of parliament. That is how he got hurt. No one pushed him. It is the rush, because it was a मतलब उसका वहां पर जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था उचित नहीं थी, जिसकी वजह से ये हुआ। बिकॉज जब ये मालूम था कि हम लोग इसमें जाने वाले हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आए हैं, तो द्वार पर आपने रोकने का उनको इजाजत किसने दी? व्हाट इज योर कंप्लेंट टू द पुलिस? आवर कंप्लेंट इज देयर, we'll give you the complaint. So, but basically, what is the complaint? It is against the का जो व्यवहार था भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का,
उनका कन्फ्रंटेशनिस्ट का झगड़ा करने के नियत से सब ये कुछ हुआ है। We have filed a complaint against Mr. Rahul Gandhi for physical assault and incitement. हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए। और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है कि जो घटनाक्रम आज सुबह हुआ पार्लियामेंट के मकर द्वार के बाहर, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे, उसी समय लगभग 10:40 से 10:45 के बीच में श्रीमान राहुल गांधी जी अपने कुछ इंडी अलायंस गठबंधन के सांसदों के साथ उस और कूच करते हैं। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उनको कहते हैं कि ये डेजिग्नेटेड पाथ है, ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है, उल्लंघन करने की आदत पड़ गई है। वो डेजिग्नेटेड पाथ जो बताया गया रास्ता उस पर नहीं गए, बल्कि एनडीए के सांसदों के बीच में दल बल के साथ कूच कर गए। उन्होंने अपने साथी सांसदों को उकसाया भी और इस भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण रवैये के साथ वो आगे बढ़े, जिससे उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग सांसदों को चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है। और उन्होंने वही किया। उस धक्के में जहां एक और मुकेश राजपूत जी सिर के बल गिरे, उनको सिर के पीछे चोट लगी, वहीं पे पूर्व मंत्री और सांसद प्रताप सारंगी जी के आगे सिर फट गया है। अब सुनने में आया कि उनको एमआरआई वगैरह करवाने के लिए लेकर गए हैं। यही नहीं, ये शारीरिक हमला करना और उकसाने का काम उन्होंने किया है। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। और अगर मैं आपको कहूं तो सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर है, सेक्शन 109 इज अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 109 इज वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 117 is voluntarily causing grievous hurt, section 125 act of endangering life or personal safety of others, section 121 use of criminal force and section 351 criminal intimidation। इसको लेकर जब हमने ये इन धाराओं के अंतर्गत ये कंप्लेंट दर्ज कराई है, तो सीधे तौर पर ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी ने एक सोची समझी तरीके से जो रास्ता तय किया गया था उस पर नहीं गए, दल बल का प्रयोग किया, अपने साथी सांसदों को उकसाया और जिसके कारण गंभीर चोटें 2 सांसदों को लगी है। और जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने किया, एक महिला सांसद जो नागालैंड से आती है, अनुसूचित जनजाति से हैं, प्रण कौनियाक जी, उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन के सामने भी जो अपनी बात रखी है, वो राहुल गांधी जी के महिलाओं के प्रति रवैये को लेकर भी दिखाता है। संसद में जो कुछ हुआ सब आपके सामने है, जिस प्रकार का गतिरोध बन रहा है गृह मंत्री के बयान को लेकर, किस तरह देखते हैं आप उसको? देखिए, लोकतंत्र में गतिरोध बनते हैं, बिगड़ते हैं, ठीक होते रहते हैं। तो आज जो घटना हुई है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज जो घटना हुई है ये देश को बदनाम करेगी दुनिया के अंदर। आज जो रोका गया एमपीज को अंदर जाने से, ये भी एक मैं समझता हूँ कोई षड्यंत्र का पार्ट है, क्योंकि 20 साल तक मैं भी गया हूँ पार्लियामेंट के अंदर। इतिहास में कभी भी सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लोग जो होते हैं पार्लियामेंट के, उनका काम है रेगुलेट करना। मेंबर पार्लियामेंट के साथ में हमेशा
सम्मान के साथ में व्यवहार हुआ हमेशा आज तक इतिहास में। सिक्योरिटी वाले एक एक मेंबर पार्लियामेंट को जानते हैं, पहचानते हैं, सम्मान के साथ में प्रवेश देते हैं। पहली घटना है कि इंडिया गठबंधन के एमपी एंटर करें, तो पहली बात तो ये कि क्या इसके पीछे षड्यंत्र था कि बीजेपी के उनके साथी लोग वहाँ पे खड़े होकर के रास्ता रोका गया एमपीच का, ये आज तक मैंने कोई सुना नहीं है। बिना पूर्व नियोजित षड्यंत्र के ये संभव ही नहीं है। एमपीज क्यों आगे खड़े हुए वहाँ पर, क्यों उन्होंने जो पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन रोकने के लिए विचार भी किया, ये मेरी समझ के परे है। पहले भी जब कभी एमपी गए हैं इंडिया गठबंधन के, तो उस वक्त में अगर नारेबाजी भी कर रहे थे तो सिक्योरिटी के जो लोग होते हैं उन्होंने खुद ने वहाँ पर खड़े होकर के एक लाइन बना देते हैं जिससे कि उसके आगे कोई नहीं जाए। कि जब कभी आंदोलन होते हैं तो ऐसा ही होता है। पहली बार है कि दो समूह, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन के लोग एमपी मेंबर पार्लियामेंट सम्मानित होते हैं, वो दोनों वहाँ पे आगे आमने सामने और सिक्योरिटी के पर्सनल गायब रहे। इसमें क्या राज है, ये भी एक जांच का विषय है। और पार्लियामेंट के अंदर घटना घटी है, पार्लियामेंट का प्रशासनिक अधिकारी लोकसभा का स्पीकर होता है, उनके रहते हुए ये घटना घटित कैसे हुई, ये भी बहुत दुखद बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मेरी समझ के परे हैं कि सिक्योरिटी वाले वहाँ मौजूद क्यों नहीं रहे, जो मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है कि ये घटना ऐसी घटी है, कभी कल्पना हो ही नहीं सकती। डेमोक्रेसी में विचारधारा की लड़ाई होती है, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, खड़गे साहब हमारे आदरणीय दलित नेता भी हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी है, राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष भी है, 80+ उनकी उम्र है। उस व्यक्ति को जिस प्रकार से बिहेव किया गया, जो मिसबिहेव किया गया, उनको सड़क पे बैठना पड़ा, फिर उनके लिए कुर्सी लाई गई, उनको उसके ऊपर मुश्किलें बिठाया गया, ये मतलब ये घोर निंदनीय घटना है। मैं समझता हूँ कि ये हुआ क्यों है, या तो स्पीकर साहब इसकी जांच करवाए निष्पक्ष, और जो कमी रही है, खामी रही है, एक्शन करे। एक्शन किसके खिलाफ करेंगे? वो एक्शन तो करेंगे नहीं बीजेपी एमपी के खिलाफ, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, दबाव है। वो कहाँ स्पीकर राज्यों में और पार्लियामेंट का स्पीकर या सभापति जब कभी कोई बन जाता है, उसके बाद में वो किसी पार्टी का रहता नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं लोग। ये परंपरा रही है, वो परंपरा टूटती जा रही है सब जगह। उसी कारण से सब कुछ घटना होती है। आज स्पीकर निष्पक्ष होकर काम करे तो ये नौबत ही नहीं आए। वो तो पार्लियामेंट शुरू होती ही तो उन्होंने इमरजेंसी के ऊपर प्रस्ताव रख दिया, खुद नहीं। भाई सत्ता पक्ष रखता प्रस्ताव, स्पीकर अलाउ करता, अलग बात थी। खुद ही प्रस्ताव रख रहे हैं, वोटिंग करवा रहे हैं, और स्पीकर से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं तो समझता हूँ कि घटना की नैतिक जिम्मेदारी भी स्पीकर को लेनी चाहिए, मेरा मानना है।